गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा दुबे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये होता है कुछ सुबह का नज़ारा। तो ये देखिए मेहमान आए हुए हैं और बिल्कुल सुबह का वक्त होता है इनके आने का। तो इस वक्त से इस वजह से सिर्फ पौधों में पानी डालना होता है कभी कभी, क्योंकि सुबह की जल्दी होती है, फिर स्कूल भी जाना पड़ता है। और इतना उधम मचाते हैं ये कि यहाँ पे देखिए, और ये देखिए मेरे इस पे गार्डन में भी पूरे कैसे आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बालकनी में, तो यहाँ पे भी देखिए कहीं पे भी काम नहीं कर सकते और थोड़ा डर लगता है। देखिए ये सामने से बालकनी से दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरे ये सब आ जाते हैं। सुबह का वक्त होता है इनका और 4-5 बजे फिर से ये लौट जाते हैं, तो वो वक्त होता है यहाँ पे इनके रहने का। तो बहुत सारे काम मेरे गार्डन के रह गए हैं। 2 दिनों से सोच रही हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन देखिए इनका रोज़ का ही आना हो गया है और कितने सारे हैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो मेरे यहाँ तो कोई पौधे नहीं, इस वजह से वो नहीं कुछ नुकसान करते। तो चलिए करते हैं आज की रिपोर्टिंग का वीडियो। तो ये जो मैंने प्लांट नर्सरी से मैं लाई थी, तो उसकी रिपोर्टिंग आज मुझे करनी है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिले हैं अभी, डहेलिया और डॉग फ्लावर, पेंटास। तो ये देखिए ये सारी मिट्टी, बहुत सारे प्लांट मुझे लगाने हैं। तो ये इसमें 7 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट। तो ये मेरी गार्डन सॉइल है पुरानी वाली, इसे मैंने अच्छे से सुखा दिया है धूप में। और ये देखिए फिर इसके बाद डाला है कंपोस्ट। तो ये तो मेरा हमेशा का सॉइल मिक्स है जो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद लिया है सीवीड, तो 1 चम्मच कह सकते हैं या आधी मुट्ठी इसमें सीवीड लेना है। और ये है बोन मील। तो मैं फ्लावर वाले पौधों के लिए यही सॉइल मिक्स हमेशा यूज़ करती हूँ। जो नए-नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ते जाते हैं, तो उनको ये सॉइल मिक्स पता नहीं है। इसलिए मैं किसी वीडियो में जो भी रिपोर्टिंग करती हूँ, तो सॉइल मिक्स का वीडियो शेयर करती हूँ कि बाकी सारे लोगों की यही सवाल होते हैं कि आप सॉइल मिक्स कैसे बनाते हो? अगर इस तरह की आपकी सॉइल मिक्स बनती है, तो बाद में फ्लावरिंग आने के लिए यानी कुछ भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता। बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। और ये मेरा इप्सम सॉल्ट पानी गिरने की वजह से देखिए पूरा ये पत्थर बन गया है। तो इसे तो पत्थर से थोड़ा-सा बारीक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अभी तो मेरा काम चल रहा है। तो इस तरह से ये सारे मैंने डाल दिए हैं और इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। और ये रह गया है फंगिसाइड। तो ये होता है मेरा सॉइल मिक्स जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उनके लिए, और विंटर सीज़न के लिए। और जो परमानेंट प्लांट होते हैं, तो बस इनमें थोड़ी-सी आप जैसे 7 पार्ट आप मिट्टी लेते हो, तो जो परमानेंट प्लांट है उसके लिए आप 10 पार्ट मिट्टी ले सकते हो। और पत्थर रख दिए हैं और चलिए अब इन सारे पौधों को हम लगाते हैं। और जो भी मेरी पुरानी वाली मिट्टी थी, तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सब पॉट आधे भर लिए हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जल्दी-जल्दी प्लांट लगाना हो जाता है। तो मुझे प्लांट लगाना या इसकी केयर करना, इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। तो देखिए मैं तो इसे प्रेस करके निकाल रही हूँ, लेकिन आपको अगर इसे यानी पॉलीबैग कट करके आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे रीयूज़ में आ जाते हैं। इस वजह से मैं इसे ऐसे ही निकालती हूँ सारे जो भी नर्सरी से प्लांट लाती हूँ। और हमारे यहाँ की काली मिट्टी है, इसलिए इसकी मिट्टी हमें चेंज नहीं करनी होगी। अगर लाल मिट्टी में लगे होते हैं, तो आपको उसकी साइड की थोड़ी-थोड़ी मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी। ज़्यादा रूट को आप यानी हिलाइए-डुलाइए मत। यानी इस वजह से क्या हो जाता है कि प्लांट मुरझा जाता है। तो बस यही तरीका होता है मेरे जो भी नर्सरी से प्लांट लाती हूँ, उनको लगाने का। और बहुत ईज़िली ये सारा काम हो जाता है। तो सब लोग पूछते हैं कि आप अकेली काम करते हैं और इतना सारा वर्क यानी किस किस तरह से? तो बिल्कुल आपसे बातें करते हुए भी मैं इतने सारे प्लांट बिल्कुल जल्दी में लगा सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको करनी पड़ती है शुरुआत की तैयारी। एक बार ये तैयारी हो जाती है, सब फर्टिलाइज़र मैं ला के रख देती हूँ, जो भी मुझे चाहिए होती है। और ये जो सारी मिट्टी है वो पुरानी वाली मिट्टी है, तो इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और देखिए कितनी अच्छी बन गई है। और बाकी जो पत्थर बन जाते हैं उनको फिर से उन पर पानी डालती हूँ और उसके बाद फिर से छान कर उन्हें भी मैं उस मिट्टी को भी मैं यूज़ कर लेती हूँ।
तो इस तरह से ये मिट्टी को थोड़ा-सा आपको यानी आराम देना होगा और कुछ दिनों बाद इसी में आप फिर सीज़न के प्लांट लगा सकती हो। तो इस तरह से देखिए फ़ास्ट में सारे प्लांट मैं लगा लूँगी। और ये है देखिए पैंसी। तो इसके मेरे पास मैंने 5 सैपलिंग लाई थी और पाँचों के पाँचों कलर अलग निकले हैं। सिर्फ़ एक डबल निकला है, जैसे कुछ पर्पल वाला, और बाकी सभी कलर अलग-अलग निकले हैं। तो कोई भी जब आप पौधा नर्सरी से सिलेक्ट करते हैं बिना फूल वाला, तो आपको सिर्फ़ देखना है कि उसका पत्तों का साइज़ अलग होता है, थोड़ी-से पत्तों के कलर में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से आप अलग-अलग प्लांट चुनकर यानी फूल ना होते हुए ला सकते हैं। तो मैं इसी तरह से लाती हूँ, क्योंकि सैपलिंग हमें कम प्राइस में मिलते हैं और फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं वो उनके रेट थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से देखिए मैंने जितनी भी सैपलिंग्स लाई हैं और वो सारे पिटूनिया वगैरह आपको मैंने दिखाए हैं, तो वो बहुत ही सभी कलर अलग-अलग निकले हैं। और ये देखिए एक बड़ा-सा डॉग फ्लावर। तो ये मेरा 5 इंची पॉट है जिसमें मैंने सारे ये लगाए हैं। क्योंकि इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, तो ये 5 इंची पॉट में भी लग जाते हैं। सिर्फ़ आपको पानी का ध्यान रखना पड़ता है। आप छोटे गमले लेते हो, उसमें भी प्लांट अच्छे से बढ़ता है, लेकिन इसमें से जल्दी पानी सूख जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि सिर्फ़ पानी का ध्यान रखना है और इन सारे प्लांट को आप शेड में रख दीजिएगा कुछ दिनों के लिए। तो इस तरह से ये सारे प्लांट मैं लगा देती हूँ बिल्कुल फ़ास्ट में। और अभी मुझे गुलाब का प्लांट लगाना है, इसलिए जैसे मैंने कहा था कि 7 पार्ट अगर आप मिट्टी लेते हो और परमानेंट प्लांट के लिए उसमें 10 पार्ट आपको मिट्टी लेना है, बाकी जैसे है वैसा सब। तो इस तरह से ये सॉइल मिक्स में अभी मैं बनाऊंगी और इसमें मैं गुलाब का प्लांट लगाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा, शायद इसे इंग्लिश गुलाब कहते हैं, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था। तो इसको भी मैं रिपोर्ट करती हूँ। और पेंटास के भी प्लांट मुझे लगाने हैं अभी। तो ये देखिए यहाँ से 2 उँगलियों में इसे पकड़ना है, उल्टा करना है और इसे ऐसे निकालना है। तो इसकी लाल मिट्टी है, इस वजह से मैं इसके आजू-बाजू की सारी मिट्टी निकाल लूँगी। और इसमें चींटियों ने अपना घर बना रखा था और बहुत सारी चींटियाँ इसमें हो गई थी, तो बहुत सारी मिट्टी मुझे निकालनी पड़ी। और ये देखिए अब इसमें मैं सॉइल डाल दूँगी, फिर अच्छी तरह से ये भी प्लांट लग जाएगा। तो विंटर सीज़न के प्लांट तो कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट हमारे पास हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो इस वजह से एक बार इसकी अगर मिट्टी तैयार हो जाती है, तो फिर आप कितने सालों तक इसकी मिट्टी चेंज नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको हर एक प्लांट की मिट्टी ऐसी बनानी है जो वेल ड्रेन हो, यानी बारिश में भी वो चले और बाकी सारे सीज़न में भी उसमें से पानी ड्रेन हो, उसमें पानी ना ठहरे। बस इसी तरह की ये मिट्टी तैयार हो जाती है और इस वजह से बारिश में भी मेरा कोई प्लांट नहीं मरता और समर की सीज़न में भी कोई प्लांट मेरा नहीं मरता और पानी बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम आते हैं, तो वो सिर्फ वाटरिंग की वजह से होते हैं। तो इसके लिए इसके नीचे आपको होल बनाने पड़ेंगे और होल बनाने के बाद पानी अच्छे से इसमें से ड्रेन हो जाएगा और ये सारे प्लांट देखिए बहुत अच्छे से आपके यहाँ चल जाएंगे। तो इसी तरह की मैं सारी पौधों के लिए मिट्टी बनाती हूँ और सारे प्लांट देखिए अब ये भी लग चुका है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दोनों फूल देखिए कैसे खिले हुए हैं। और इससे मैं यहाँ पे धूप नहीं आती है, सुबह की सिर्फ धूप पड़ती है तो ये चल जाएगी, बाकी दिन भर यहाँ पे धूप नहीं होती। तो इस जगह पे मैं इसे रखूँगी और अच्छे से इसे वाटरिंग कर दूँगी। और बाकी सारे जो प्लांट है, ये देखिए मैंने गुलाब लगाया था कुछ 15 दिन हो गए इसे और ये बहुत ही अलग कलर है। तो इसमें इस पर मुझे स्प्रे करना पड़ेगा ताकि वो जो कर्ल वाली जो प्रॉब्लम है इसमें ना आए। और ये सारे डार्क फ्लावर तो इनको भी मैं अच्छे से पानी दे दूँगी। तो ये हो गए हमारे सीज़नल प्लांट और परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी हर प्लांट को लगाइए, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से कुछ नहीं होता है, इसकी सॉइल मिक्स जो है वो आपको अच्छे से बनानी होगी। और ये सारे देखिए ये वाइट हिबिस्कस खिले हैं और ये सारा नज़ारा देखिए बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे सारे फ्लावर के साथ। ये यूफोरबिया और ये गुड़हल पे तो इतनी बहार आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।